नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक बड़े चोरी कांड का खुलासा कर दिया है। घटना में चोरी हुए सभी सामानों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही इसमें शामिल 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। गौरतलब हो कि रविवार के दिन दोपहर आजाद नगर थाना क्षेत्र निवासी हैदर इकबाल अपने पूरे परिवार के साथ घर से दोपहर के वक्त निकले और निजी कार्य से साक्षी चले गए। इसी मौके का फायदा चोरों ने उठाया और उनके घर के छत के रास्ते प्रवेश कर गए और घर में रखे जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल व कई अन्य सामानों की चोरी कर ली। कुल मिलाकर चोरों ने यहां 30 लाख से ऊपर के सामानों पर अपना हाथ साफ कर लिया था। पुलिस ने घटने की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया और टीम ने जांच कर आजाद नगर थाना क्षेत्र के शेख अरमान एवं समीर को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ एक नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस ने चोरी हुए सभी सामानों को इनके पास से बरामद कर लिया है। कल दिनांक 1 नवंबर को मध्याह्न 2:30 बजे हैदर इकबाल नाम के व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ आजाद नगर स्थित अपना आवास से साक्षी में किसी होटल में अपने नाती को बर्थडे मनाने के लिए गए थे। तो उनके घर से जो भी चीज़ चोरी हुआ है, उनके द्वारा जो FIR में लिख के दिया है, सभी चीज़ बरामद हुआ जो आपके सामने है। और इसमें टोटल 3 आदमी शामिल थे इस प्रकरण में। एक शेख अरमान समीर और एक माइनर लड़का था। तो इन लोग से हम लोग पूछताछ किए तो इनके द्वारा ये बताया गया कि उनके घर के बगल में रहने वाले हैं और हमेशा उनके घर में कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए अंदर गए हैं। तो इनका आइडिया था घर में कैसे घुसना है। तो ये लोग जैसे ही कैब बुक करके बाहर गए तो इन्होंने जो अक्सा ब्लेड है उसी से एक बगल वाला मकान से ऊपर चढ़ के और इस मकान में जो वेंटिलेटर का ग्रिल है उसको काट करके अंदर घुसे और सब सामान इन्होंने साफ करके लेके बगल में एक बिल्डिंग में रखे हुए थे रात में बांटने के लिए। हम लोग को जैसे ही सूचना मिला तो हम लोग तुरंत उनको पूछताछ से उठाएं। पूछताछ के बाद ये सब सामान पूरा रिकवरी हुआ। तो उसके बाद हम लोग विधिवत उनको गिरफ्तार किए हैं और आगे जो है कोरोना जांच करके तो अग्रतर कार्रवाई हम लोग। जमशेदपुर के ओलीडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पिछले महीने ओलीडी के अलग अलग इलाकों से चोरी हुए 9 मोटरसाइकिलों में से 7 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 4 बाइक चोरों को भी हिरासत में लिया है, जिसमें से 3 को मंगलवार को न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया, जबकि 1 से पूछताछ की जा रही है। वैसे सरगना अभी भी फरार बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए ओलीडी थाना प्रभारी ने बताया कि 7 में से 3 मोटरसाइकिल पश्चिम बंगाल के बड़ा बाजार थाना अंतर्गत निश्चिंतपुर गांव से बरामद किया गया, जबकि 2 बाइक ओलीडी थाना अंतर्गत डेविड टोप्पो, जो इस घटना का एक मुख्य अभियुक्त भी है, उसके घर के पास की झाड़ियों से बाइकों को बरामद किया गया। वहीं एक अन्य मोटरसाइकिल जो स्थानीय पत्रकार का बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। ओलीडी थाना प्रभारी ने बताया कि सन्नी कुमार, दीपू गोराई और डेविड टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि एक अन्य को पूछताछ के लिए रखा गया है। वहीं एक अन्य अपराधी राजा की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास चल रहा है। फिलहाल ओलीडी थाना पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है। हमारे ओलीडी थाना अंतर्गत सितंबर माह में करीब 9 गाड़ी की चोरी हुई। अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पर 6 मोटरसाइकिल को 4 मोटरसाइकिल बड़ा बाजार निश्चितपुर गांव से बरामद किया गया। 2 गाड़ी ओलीडी थाना अंतर्गत डेविड टोप्पो के घर के बगल में झाड़ी से बरामद किया गया और गाड़ी की बरामदगी की जा रही है। अभी तक 7 गाड़ी की बरामदगी हुई है। 3 व्यक्ति को जेल भेजा गया है। 1 व्यक्ति को कल जेल भेजा जाएगा। अनुसंधान जारी है। गाड़ी और बरामद करने का प्रयास जारी है।
जमशेदपुर पुलिस ने साइबर गिरोह के मास्टरमाइंड राहुल केसरी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि राहुल केसरी की जमशेदपुर साइबर सेल को लंबे समय से तलाश थी और इसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर राहुल को कोलकाता के न्यू टाउन से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इसके पास से एक डेल कंपनी का लैपटॉप, एक सिल्वर कलर के हुआई कंपनी का टैब, 2 मोबाइल, एक पेन ड्राइव, 4 एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड और एक पासपोर्ट बरामद किया है। बताया जाता है कि मैट्रिक पास राहुल केसरी साइबर ठगी करके करोड़ों का संपत्ति अर्जित कर चुका है। गिरोह का सरगना भी यही है। इससे पूर्व इसके गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वैसे अभी भी इसका एक साथी पुलिस के गिरफ्त से दूर चल रहा है। इस गिरोह का जाल झारखंड सहित बिहार और बंगाल में फैला हुआ है। इसका मुख्य काम अमेज़न जैसे अन्य ब्रांडेड कंपनियों के नाम से मिलता जुलता फर्जी सॉफ्टवेयर डेवलप कर ग्राहकों को ठगने का बताया जा रहा है। राहुल केसरी की गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। राहुल केसरी है, ये जो साइबर ठगी है, ये बहुत बड़ा ठगी माइंडेड है, साइबर क्राइम करने वाला आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है। इनके हमारा जमशेदपुर में पिछले 8 महीना में 4 केस दर्ज हुआ। इनको हम लोग कलकत्ता से स्पेशल टीम भेज के गिरफ्तार करके लेके आए हैं। तो इनका तरीका क्या था कि इन्होंने एक शॉपी पे और एक फर्स्ट कार्ट, जैसे गूगल में जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है और आपका शार्प डील है, इससे ऐसे एक इन्होंने अपने सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाया, ई कॉमर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाया। उसी में लोग बुक करते हैं। यदि हमने सैमसंग मोबाइल बुक करेंगे तो फिर ये अपने सैमसंग का डुप्लीकेट मोबाइल बेचते हैं और घर में आने के बाद अपने जब कैश ऑन डिलीवरी में आप पैसा देंगे उनको 20,000 सैमसंग मोबाइल के दीजिएगा, तो वो आदमी चला जाएगा, तब खोल के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि डुप्लीकेट मोबाइल है। फिर आप पुनः संपर्क करते हैं उनसे, ये डुप्लीकेट मोबाइल भेजा है, तो वो लोग क्या मांगते हैं, फिर आपको अकाउंट नंबर सब कुछ मांगते हैं, बोलते हैं कि पैसा वापस कर देंगे। उसी सिलसिले में और कुछ पैसा लेते रहते हैं कि आप भेजने के लिए हमको कुरियर चार्ज दीजिए, वो दीजिए, दीजिए। मतलब 2 तरह का ठगी। एक तो है पहले 20,000 आपसे ले चुके होंगे, फिर उसके बाद सामान या पैसा वापस करने के चलते और एक ठगी करना। ये बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपना चुना लगाए हुए हैं। इसमें टोटल 4 केस दर्ज हुआ है। जमशेदपुर से होकर गुजरने वाली NH 33 का हाल इन दिनों बुरा है। वैसे पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास सिंह द्वारा NH को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था, जिस पर जिला प्रशासन के निर्देश के बाद बुधवार से मरम्मती का काम शुरू हो गया। इसको लेकर एक और जहां भाजपा नेता विकास सिंह अपने समर्थकों के साथ खुशियां मनाते रहे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस IT सेल ने भी इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम विधायक बन्ना गुप्ता का क्रेडिट देते हुए खुशियां मनाई और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। देखिए, NH की जो स्थिति थी आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, ना ही मानगो की आबादी से छुपा हुआ है। मैंने कुछ लोगों को लेकर कोविड-19 को देखते हुए NH के निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए, जल छिड़काव के लिए पैदल उपायुक्त कार्यालय यही बाबा तिलका मांझी चौक से 6.5 किलोमीटर गया था। मैंने कहा जाए जो काम यहाँ के सांसद को, जो काम यहाँ के विधायक को, जो काम जनप्रतिनिधि को करना था, वो काम यहाँ की जनता ने मेरे साथ किया और आज परिणाम आपके सामने है। NH का मरम्मतीकरण हो रहा है। बिग बाजार के आगे के NH का मरम्मतीकरण हो गया। हमें पूरा आशा है कि बाली गुमा तक निश्चित रूप से 2 दिन के अंदर मरम्मतीकरण हो जाएगा, जिससे धूल से निजात मिल जाएगी। NH के अधिकारियों ने कहा कि विकास जी, आपने जो पोस्ट कार्ड नितिन गडकरी जी को भेजा था, वो पोस्ट कार्ड इतना रंग लाया कि नितिन गडकरी के सचिव ने हमें फोन किया हम लोगों को कि NH अगर नहीं बना सा समय तो आप सभी नपे जाएंगे। NH का निर्माण जो है स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पे युद्ध स्तर पे काम चालू हुआ है। ठीक है, इसको देखते हुए हम लोग मतलब लड्डू बांटे हैं, 2.5 में बांटे हैं। ट्रक वाले जितने लोग हैं, गाड़ी वाले, सारे लोग को लड्डू हम लोग वितरण किए हैं। 20 साल से जनता को समस्या था। जो बन्ना गुप्ता जो हम लोग स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस प्लान को सक्सेस करने में उनका 100% योगदान है। इधर NH 33 की मरम्मती को लेकर नाराज सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा ने NH 33 बिग बाजार के समीप 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देकर NH के काम में तेजी लाने की मांग की, जहां राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने छठ के बाद दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर NH निर्माण के कार्य में तेजी लाए जाने की बातें कही। मरम्मत की बात करते हैं।
तक तो नेशनल हाईवे को बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। और हमारा प्रयास यही है कि हम मूल सड़क को बढ़िया से जल्दी बनाने की कोशिश करें। केवल मरम्मत के बारे हम लोग लगेंगे, हम इसी में रह जाएंगे, सड़क वैसी रह जाएगी। इसलिए इस महीने तक छठ के बाद मैं दिल्ली जाऊँगा, गडकरी से मिलूँगा और एक टाइम लाइन तय कराऊँगा इस समय तक ये सड़क बनेगी। जिस तरह से चल रहा है ढीला ढाला, वो ठीक नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिले में आउटसोर्स कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां पूरे जिले के चिकित्सीय व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। 2 दिन पहले स्वास्थ्य सचिव ने पूरे राज्य से आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी का फरमान जारी किया, जिसके बाद इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिवार के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। 7 साल सेवा देने के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारी जाएं तो कहां जाएं। इस हड़ताल से केवल साफ सफाई ही नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों से हर तरह की सेवाएं ली जा रही थी, चाहे लैब की बात करें, ओपीडी बात करें, इमरजेंसी की बात करें या फिर एक्सरे विभाग की। हर तरफ हाहाकार मचता जा रहा है। इस संबंध में जब हमने अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हर कार्य बाधित होते जा रहा है। अगर जल्द स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया या फिर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो स्थिति और भी चरमरा जाएगी। तो अगर एक्सरे डिपार्टमेंट को लेकर के कहा जाए तो यहाँ हमको लगता है 2013 के बाद पहली बार रात को एक्सरे नहीं हुआ। चूँकि जितने भी लड़के थे वो हम अकेले अभी हैं यहाँ पे, तो दिन में ड्यूटी करते हैं, 10 से 5 होता है जो जनरल शिफ्ट, जबकि एक्सरे इमरजेंसी है रात में 24/7। ये उसमें आउटसोर्स कर्मचारी थे, वो कल से नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण कार्य बाधित हुआ। और चारों तरफ अस्पताल में थोड़ा गंदगी का माहौल है और ऐसे परिस्थिति में हमको लगता है कि बहुत ही ये वाइटल चीज़ है। एक ऐसा अस्पताल जिसको कि कॉरपोरेट तक की संज्ञा दी गई थी, इसको प्राइवेट अस्पताल से तुलना किया जा रहा था और इसके साफ सफाई और इसके व्यवस्थाओं के चलते इस अस्पताल को राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार मिले हैं। आज ये स्थिति है कि अगर यही मतलब 4 से 5 दिनों तक कायम रहा तो हमको लगता है कि अस्पताल में प्रवेश करना भी मुश्किल हो जाएगा। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बेलाजुड़ी पंचायत के काशीडी गांव में बन रहे भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र का विरोध वहां के स्थानीयों ने विगत दिनों किया था, जिसके बाद वहां निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया। शनिवार को राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के द्वारा उक्त स्थान का निरीक्षण किया गया, साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक की गई और उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना। गौरतलब हो कि पिछली सरकार ने इस योजना को पारित किया था और उसके बाद जमीन का अधिग्रहण किया गया। जिस स्थान पर वह जमीन है वो स्थान काशीडी गांव के काफी अंदर का इलाका है और बड़ी मात्रा में आदिवासी समुदाय के लोग यहां निवास करते हैं। ग्रामीणों के द्वारा उक्त स्थान पर कई आदिवासी परंपरा के तहत कार्यक्रमों का हवाला देते हुए निर्माण कार्य को रुकवाया गया था। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों पर ग्राम सभा से जमीन अधिग्रहण की अनुमति नहीं लिए जाने की बातें भी कही थी। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन शनिवार को उक्त स्थान पर पहुंचे। उनके साथ उक्त क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी तथा घाटशिला विधायक रामदास सोरेन भी मौजूद रहे। वहीं धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। सभी ने मिलकर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना और उसका समाधान निकाले जाने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया। वहीं आगामी दिनों में इस मामले को लेकर जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले की हल निकालने की बातें मंत्री ने कही। आए हैं इससे स्थल निरीक्षण करने के लिए और गांव उनका विचार सुनने के लिए आए हैं। उनका अपना विचार भी लिख के दे दिया है और स्थल भी हम निरीक्षण करेंगे और योजना किससे कहां पर कैसे होगा उसका भी हम कोई बात जहीं पर एक विवाद या सामने आ जाता है तो उसी समय तो विचार करना पड़ता है ना। जब विवाद नहीं होता तो नहीं करते। विरोध उन लोग का ये कहना है कि उस जगह में आदिवासी लोग एक माघ बोंगा करते हैं और माघ बोंगा हम लोग फरवरी महीना में करते हैं। दूसरी है कि ये जो काली पूजा के समय में हम लोग गोट पूजा करते हैं,
ये बात सामने आया। तो यहाँ का आज तो हम लोग स्थल निरीक्षण और यहाँ का कुछ विषय जानने के लिए हम लोग आए हैं। अब जानने के बाद फिर हम जिला के स्तर में एक बैठक बुलाएंगे जिसमें प्रशासन भी रहेगा, सब कोई रहेगा और यहाँ का ग्राम सभा का जो निर्णय है या विचार है उन लोग से बैठ करके एक निर्णय लिया जाएगा कि किस रास्ता हम लोग निकालेंगे समाधान का। जहाँ बैठक होना है वहीं पर विचार भी होगा तो रास्ता भी निकलेगा। अब तो देखो ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो लोग सीखेगा, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर तैयार होगा, रहने से लेके सब चीज़, और वहाँ सीखने के बाद उसको अपना लाइसेंस देगा कि आप जाइए, आप ये भी सीखोगे, आप ये भी चला सके। गांव को बात को भी तो हमको थोड़ा ध्यान में देना होगा। योजना को खत्म नहीं करे, योजना तो चलो नहीं होगा। ये जिस जगह के लिए डिस्प्यूट है उस जगह के ऊपर में ही विचार होगा।